नेस्टेड लूप एक लूप ही है जो कि लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस तरीके से हमने इफ़ में देखा था, इफ़ की बॉडी है, उसके अंदर आप इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से फॉर लूप है, फॉर लूप में आप इफ़ लगा सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशंस फॉर लूप में लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप भी लिखा जा सकता है। जो लूप फॉर लूप के अंदर लिखा जाता है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी कि वो फॉर लूप के अंदर मौजूद है। अब यहाँ समझना क्या ज़रूरी है कि फॉर लूप का काम क्या है कि फॉर लूप को बता दिया जाए आपने कोई काम 5 टाइम्स करना है, तो उसकी बॉडी में जो कोड लिखा होगा वो 5 टाइम्स चलेगा। अब क्योंकि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, तो जो आउटर फॉर लूप है उसने अपनी बॉडी को 5 बार चलाना है। ये डन हो गया। अब फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप है उसमें आपने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, तो उसने भी 5 टाइम्स चलना है। अब आउटर लूप ने पहली आइट्रेशन मिली उसको, इन अंदर आइट्रेशन पे पहुंचा, अंदर लूप मौजूद था, उसने 5 टाइम्स अपना लूप चलाया, फिर आउटर लूप पे पहुंचा। अब आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन है, जब आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन पहुंचेगी अपनी बॉडी में, वहाँ पे वो लूप फिर मौजूद होगा, वो लूप फिर 5 टाइम्स चलेगा, फिर आइट्रेशन एंड होगी, फिर आउटर लूप पे पहुंचेगा। तो आउटर लूप ने चलना है 5 टाइम्स, इनर लूप में भी 5 टाइम्स है, तो इनर लूप चलेगा, क्योंकि आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा तो हर आउटर लूप की आइट्रेशन में इनर लूप अपनी 5 आइट्रेशन करेगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 25 एक्चुअल एग्जीक्यूशंस आपको नजर आएंगी। अगर आउटर लूप 3 टाइम्स है और इनर लूप 5 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 टाइम्स आपकी एग्जीक्यूशन होगी। अगर आउटर लूप 3 टाइम्स है और इनर लूप 2 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यानी कि आपको 6 आइट्रेशंस नजर आएंगी। तो होगा ये कि आपने कहा है आउटर लूप में 3 टाइम्स, तो वो 3 टाइम्स आउटर लूप ने चलना है और हर आइट्रेशन में इनर लूप ने अपनी सारी आइट्रेशन पूरी करनी है। तो जब भी लूप चलेगा वो अपनी आइट्रेशंस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। अब जिस पे भी मौजूद होगा, पेरेंट पे होगा उसने अपनी 5 आइट्रेशन चलानी है, इनर लूप होगा उसने भी अपनी 5 आइट्रेशन चलानी है, तो वो आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की लेंथ पे। इसकी एक एग्जांपल चला के देख लेते हैं हम। अब हम एक लूप बना रहे हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस नॉर्मली आप यहाँ पे कोई आउटपुट दे देंगे। ये, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक नेस्टेड लूप यूज़ करें फॉर वार j इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 3 j प्लस 1। अब आपने लूप के अंदर एक और लूप ऐड किया है, उसके बाद आपने नेस्टेड लूप में वैल्यू प्रिंट कराई है, आउटर लूप में वैल्यू नहीं पड़ी प्रिंट करवाई। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। हम इसको ट्राई रन करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है बिफोर और आफ्टर, आउटर लिख दिया है हमने, यानी कि आउटर जो लूप है उससे पहले और उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब पहले बिफोर आउटर चलेगा, फिर इस लाइन पे कोड पहुंचेगा, चेक करेगा क्या आई इनिशलाइज होगा, आई इक्वल्स टू 0, क्या आई लेस देन 5 है, क्योंकि 0 है अंदर आ जाएगा। अब ये लूप इनिशलाइज होगा, जब ये लूप इनिशलाइज होगा तो वार जे इक्वल्स टू 0 इनिशलाइज हो गया, क्या जे लेस देन 3 है, बिल्कुल जे लेस देन 3 है क्योंकि जे 0 है। अब इस लूप में आ गया, जब इस लूप में आया तो इसने प्रिंट किया आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0। तो इस वक्त हमारे पास दोनों आई भी 0 है
और जे भी 0 है, ये दोनों प्रिंट हो गए। अब इस लूप की आइट्रेशन एंड हुई, इनर लूप की। जब इसकी आइट्रेशन एंड हुई यहाँ पर, तो जे में एक इंक्रीज हो जाएगा, जे हो जाएगा प्लस प्लस जे हो जाएगा 1, तो जे में एक हो गया इंक्रीमेंट, जे हो गया 1। अब फॉर पे आया, जे इक्वल्स टू 1 हो चुका है, जे लेस देन 3, जे में 1 है, बिल्कुल लेस देन 3 है। अब आई में क्या मौजूद है, आई में मौजूद है 0 और जे में क्या मौजूद है 1, तो ये प्रिंट कर देगा आई 0 और जे 1। आइट्रेशन के एंड पर आएगा, जे फिर से इंक्रीज हो जाएगा, जे हो जाएगा 2, जे के पास पहुंचेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, क्या जे लेस देन 3 है, जे में 2 है, डेफिनेटली हमने अपडेट नहीं किया, 2 है डेफिनेटली, 3 से छोटा है। यहाँ पर आए, आई इक्वल्स टू 0 प्रिंट होगा और जे इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचेगा आइट्रेशन के एंड पे, जे में एक इंक्रीज होगा, जे हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आके चेक करेगा क्या जे लेस देन 3 है, जे लेस देन 3 नहीं है, तो ये आपकी फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। जब ये फॉर लूप ब्रेक होगा तो ये फॉर लूप एंड हो गया। अब यहाँ पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड मौजूद नहीं है तो आइट्रेशन इस फॉर लूप की एंड हो जाएगी। जब इस आइट्रेशन पे पहुँचेगा तो आई में एक इंक्रीज हो जाएगा, आई हो गया 1। यहाँ पहुँचेगा, क्या आई लेस देन 5 है क्योंकि आई है 1। अब फिर से लूप के अंदर आ गया, जैसे ही लूप के अंदर आया यहाँ पे चेक किया। अब क्योंकि इस आइट्रेशन में नए सिरे से आया है तो ये फॉर लूप नए सिरे से इनिशियलाइज होगा। जब फॉर लूप नए सिरे से इनिशियलाइज होगा तो ये लिखेगा वार जे इक्वल्स टू 0, फिर से इनिशियलाइज होगा, जे लेस देन 3, बिल्कुल लेस देन 3 क्योंकि 0 है, अंदर आ जाएगा। अब आई में क्या वैल्यू मौजूद है 1 और जे इनिशियलाइज हुआ है तो जे हो गया है 0, तो अब प्रिंट होगा आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 0, तो आई इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाएगा, जे इक्वल्स टू 0 प्रिंट हो जाएगा। इसको यूं देख लेते हैं कि जे इक्वल्स टू 0 ये आइट्रेशन थी, ये पिछली आइट्रेशंस थी। अब आई इक्वल्स टू हो चुका है 1 और जे है 0, तो यहाँ पर पहुँचेगा और आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर आगे पहुँचेगा, यहाँ पर आके जे को इंक्रीज कर देगा, जे हो जाएगा 1। फिर आके चेक करेगा क्या लेस देन 3 है, अगेन लेस देन 3 है, आई में 1 मौजूद है और जे में 1 मौजूद है, तो आई और जे 1 हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। फिर जे में एक इंक्रीज करेगा, जे हो जाएगा 2, आकर चेक करेगा क्या लेस देन 3 है, आई में 1 है, जे में 2 है, फिर प्रिंट करेगा। फिर लूप के एंड पे पहुंचेगा, जे में इंक्रीज होगा, जे 3 हो जाएगा, जब जे 3 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप एंड हो जाएगा। जब ये लूप एंड होगा अगेन यहाँ पहुंचेगा, आई हो जाएगा प्लस प्लस, आई हो गया 2 हो गया। फिर से इस फॉर लूप में आएगा, अगेन आई 2 चलेगा और ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक आउटर लूप आपका ब्रेक नहीं हो जाता। तो ये आपका इसी तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। इसका आउटपुट देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेटा है, इसमें चेंज करके कम कर देते हैं, 5 को कर देते हैं 3 और जे को करते हैं 2 तक। अब ये देखिए, i इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0, आई 0, जे 1, फिर आई 1, जे 0, आई 1, जे 1, आई 2। तो आउटर लूप चलना है 3 टाइम्स। तो जब तक आउटर लूप में चलना है, आउटर लूप में चलना है 0, 1 और 2 के लिए, यानी कि 3 टाइम्स आउटर लूप चलेगा, और इनर लूप में चलना है 2 टाइम्स, 0 और 1 के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6, तो आपको 6 वैल्यूज़ आउटपुट नज़र आएंगे।
ये टोटल 6 है। यह आपका आउटपुट इस तरीके से चलेगा। तो नेस्टेड लूप जब भी यूज होगा तो जो इनर लूप होगा वो भी अपनी सारी आइट्रेशन पूरी करेगा और हर बार पूरी करेगा जब जब आउटर लूप चलेगा।